द्वारका सेक्टर 7 स्थित पालम गांव के सत्यनारायण मंदिर के पास सड़क पर सीवर का ढक्कन पिछले कई दिनों से टूटा पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस टूटे ढक्कन के कारण हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस संबंध में कई बार दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। लगातार शिकायतों के बावजूद विभाग की उदासीनता से क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है। फेडरेशन ऑफ साउथ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फोरम के चेयरमैन रणबीर सिंह सोलंकी ने बताया, हमने कई बार जल बोर्ड अधिकारियों को इस खतरनाक स्थिति के बारे में सूचित किया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस खुले सीवर में गिरकर किसी व्यक्ति को चोट लगती है या कोई दुर्घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जल बोर्ड की होगी। प्रशासन को तुरंत इस सीवर ढक्कन की मरम्मत करवानी चाहिए ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द टूटा हुआ सीवर ढक्कन बदला जाए और सड़क की मरम्मत कराई जाए ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह सोलंकी, प्रधान RWA और साउथ वेस्ट की फेडरेशन का चेयरमैन। ये पालम एक्सटेंशन है, जी ब्लॉक है, जी 24, 21, 22 और 52 के सामने की ये घटना है। ये लगभग 15 दिन से ज्यादा इसको हो चुके हैं। कई दिन पहले अगर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को, मुख्य अभियंता को, अधीक्षण अभियंता को, जेई को, एई को इसको सूचित कर दिया गया, लेकिन ये अभी तक इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्वार्थी अधिकारियों की वजह से, जेई एई या स्वार्थी नेता कहें, क्योंकि पालम गांव के अंदर कई रोड तोड़ के डाल रखे हैं और कई सीवर ऐसे, एक जगह नहीं कई जगह की ये हालात है। ज्यादा देर रोड के पास भी यही हालात है और इसका समाधान नहीं हो रहा है। मैं इसकी मुख्य अभियंता से और अधीक्षण अभियंता से भी आज इसके लेटर भी लिख चुके हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और एक्शन साहब से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था तत्काल इसको ठीक कराऊंगा। अगर इसके अंदर कोई भी घटना घटती है, कोई बच्चा गिरता है, कोई भी अगर घटना घटती है, मेरा कहना यही है भाई, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इसके जिम्मेवार होंगे। यहाँ की जनता अगर बीमार भी हो रही है और बच्चे बीमार हो, क्योंकि ये लैट्रिन का पानी है, बदबू आ रही है, घरों में जा रही है और इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता है एक बबलू भाई साहब, उनके थ्रू हमने कई बार कंप्लेंट डाल ली है, बरबली भी और लिखतम भी। ये थोड़ा सीवर का पानी भी दिखाइए, ये मेन गड्ढा खुला हुआ है, इसमें एक दिन में गिर भी गया था और डेली यहाँ पे कंप्लेंट आ रही है कि और मच्छर पनप रहे हैं, जिससे कि डेंगू होने का भी खतरा है। रणबीर सोलंकी जी है, रणबीर से समाधान होएगा? हाँ, बिल्कुल होएगा। प्रधान जी रणबीर जी हमारे यहाँ का बहुत सहयोग देते हैं, हर एक सामाजिक कार्यकर्ता में सबसे आगे रहते, बढ़ चढ़ के, और समस्याओं का इनके थ्रू समाधान भी होता है। तो हमारी प्रधान जी से और आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है जल बोर्ड के अधिकारियों से कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर कराए, जिससे कि इस गली में रहने वाले सभी जन और आने जाने वाले कोई भी दुर्घटना ना हो। और यहाँ बड़ी गंदगी है, बड़े परेशान हो रहे, बीमार हो रहे, चला नहीं जाता, हाथ पैरों से भी अंदर तक बदबू आ रही है, नहीं खाना खाया जाता, नहीं कुछ। ये हमारे भाई साहब बीमार पड़े हैं और मैं खुद बीमार हूँ। कोई कंप्लेंट जल बोर्ड में कर रखे हैं, भाई साहब रहे कर रखे, सोलंकी जी से भी कहा था, उससे भी कहा। उम्मीद है कि निकालने को समाधान होगा। हाँ, समाधान करोगे आप। RW प्रधान, और मेरे सामने घर है G24। मैंने दिल्ली जल बोर्ड में कंप्लेंट भी लिखित में की हुई है, मेरे बाई नेम से भी है, प्रधान जी के लेटर हेड से भी है। ये कम से कम नहीं तो 15 दिन से ये गड्ढा खुदा हुआ है। हमने कितनी बार दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बोल चुके हैं, ये कितनी बार यहाँ भी सैपनिंग होती जा रही है, यहाँ छोटे बच्चे इसमें गिरने का खतरा है, और अब तो ये बंद हो गया। अब देखो ये सामने ओवरफ्लो हो रहा पानी, इधर भी ओवरफ्लो हो रहा पानी, इससे इतनी गंदगी फैली हुई है और यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी बिल्कुल रुका हुआ है, हमारे ये सीवर ओवरफ्लो हो गए हैं, हमारे सीवरों में से अंदर से घर से पानी निकल रहा है, और इसका समाधान हम तो बार बार में रिक्वेस्ट कर सके, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ।
मैंने प्रधान जी को भी बताया, तो आज आज ये कह रहे हैं भाई, अब हमें तो यही मिलता है कि कोई कहेगा भाई छठ पूजा है, छठ पूजा भाई छठ पूजा है, तो अगर यहाँ पे कोई मर गया तो फिर छठ पूजा का जिम्मेवार कौन होगा? अगर यहाँ पे किसी भी तरह की दुर्घटना होगी तो इसका जिम्मेवार दिल्ली जल बोर्ड होगा। फिर हमने अपनी